हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आज फिजिक्स मंत्रा 24/7। लास्ट टाइम हम लोगों ने वैद्युत धारा से रिलेटेड थ्योरी करी थी, तो उसमें जो भी उसके आगे मैंने आपसे बोला था कि न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। तो न्यूमेरिकल आज तैयार है, थोड़े क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, सारा कुछ इसी में है। आइए जल्दी से निपटा लेते हैं इनको। तो क्वेश्चन दिया है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर प्रोटॉन का पूछ ले तो बस आप उसी को क्या कर देना बेटा, माइनस की जगह पे प्लस कर देना। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये प्रोटॉन पे चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज पूछे तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला है विद्युत धारा का मापन। लास्ट टाइम मैंने इस पर काफ़ी बातें करी थी कि विद्युत धारा को नापते कैसे, इलेक्ट्रिसिटी को नापते कैसे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, तो बेटा अमीटर इसको है, और अमीटर से रिलेटेड दो चार बातें और लास्ट टाइम सुन लीजिए। मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी अमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन यानी 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट फैल रहे हैं, वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो बेटा अगर आपको करंट बतानी है तो करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह पे हम लोग रख लेंगे एन ई अपॉन टी। क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई भी होता है। यहाँ पे ई जो है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है -1.6, अभी पहले ही क्वेश्चन हमने देखा है। इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो दिया है 3.75 इंटू 10⁻20, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का नंबर इतना है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ क्वेश्चन में दिया प्रति मिनट फ्लो हो रहे हैं। प्रति मिनट का मीन्स है कि आप यहाँ पे टाइम को 1 मिनट ले लेंगे, क्योंकि वो पर मिनट कह रहा है। अब जिसको इस टाइप का मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे करेंगे। इसमें नंबर ये हमने जो लिए एक साथ में ले लिए, इंटू 1.6, 20 से ये 19 जाएगा, 10⁻1 अपॉन 60। 3.75 को मल्टीप्लाई कर लिया 1.6 से, तो ये लगभग आ गया आपका 6000 आता है। बट और 3 दशमलव के बाद यहाँ दशमलव प्लेस कर दिया, इंटू 10 अपॉन कितना हो गया 60। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, 60/60, और ये करंट आ गई हमारी 1 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 R2 दो समांतर तार है, दो तार हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध 2 वायर्स R1 एंड R2 विच आर ज्वाइंड इन पैरेलल। तो अगर कोई दो वायर है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। पैरेलल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बट वहाँ 3 थे, यहाँ सिर्फ 2 ही दिए हैं, तो 1/r एलसीएम ले लेंगे बेटा, R1 प्लस R2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, R2 प्लस क्या हो गया R1। अब यहाँ से बहुत बच्चे आंसर ऐसे ही बता देते हैं, इसको रेसिप्रोकल भी करना होता है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा, जो ऑप्शन इसमें सही हो, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। ऑप्शन सही है सी वाला, सी आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2024 का ये क्वेश्चन था। करेक्ट, किसी निश्चित प्रतिरोध से बहकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें ऊष्मा हो जाएगी, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ फिक्स रेजिस्टेंस इज हाफ। अगर किसी रजिस्टर में करंट क्या हो रही है, जो फ्लो हो रही है, उसको हाफ कर दी जाए तो हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस विल बी, कितनी हीट हो जाएगी। तो पहले देखते हैं, जब पहले आई करंट जब फ्लो हो रही थी, हमने पहले मान लिया कि करंट कितनी फ्लो हो रही थी, आई।
तो ये पहले का सिनेरियो है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट जो भी फ्लो हो रही थी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर किसी सर्किट में आपको मैंने बताया था बहुत देर तक जब करंट फ्लो होती है तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की जो वैल्यू है उसको निकालते कैसे, H=I²RT। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जो करंट जा रही थी वो पहले से 1/2 हो गई, ठीक है। तो अब हम I की जगह पे इसको H डैश दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमने पहले वाली हीट को वो दिखाया है। तो I की जगह पे क्या लिख लेंगे, I/2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे RT। तो ये हो गया बेटा I²/4, ठीक है। और I²RT की वैल्यू ऊपर क्या दी है बेटा, H, ये उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि जो करंट है, जो हीट आ रही है वो पहले से 1/4 आ रही है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा को आधा कर दिया जाए, इफ करंट पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ, देन हीट प्रोड्यूस, यानी हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो पहले आप ये समझ लीजिए हीट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सर्किट में बहुत देर तक करंट क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है, तो वायर हीट कर जाता है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मान लेते हैं पहले करंट आई थी बेटा, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो हमने करंट स्टार्टिंग ले ली I²RT। तो इसको इक्वेशन नाम 1 दे दिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो करंट फ्लो हो रही है वो अब हाफ हो गई है, यानी I/2। तो अब नई हीट की वैल्यू क्या होगी, तो I की जगह पे क्या लिख लेंगे, I² और उसका स्क्वायर जब करेंगे तो I²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। और RT उनके लिए कोई बात नहीं कही गई थी, तो उसको हमने सेम वैसे ही नोट कर लिया है, 1/4 I²RT। और जो पहले हीट थी बेटा 1/4 को बाहर निकालिए, I²RT की वैल्यू कितनी दी थी बेटा यहाँ पे, H। आप देख सकते हैं कि जो करंट है पहले हीट जो है वो 1/4 आ गई है। कितनी 1 आ गई है, 1/4। तो जो पहले अगर हम करंट को हाफ करेंगे तो हीट 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 20, 24 ओम, 30 ओम, ये 3 रजिस्टर हैं। इनको पहले श्रेणी क्रम यानी पहले सीरीज में जोड़ने का है और फिर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, और प्रत्येक दिशा में एक तुल्य प्रतिरोध बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बताना है। तो अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज यानी श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है बेटा RS, इसको लिख देते हैं बेटा, सीरीज के लिए RS लगा दिया, R1 + R2 + R3। R1 की वैल्यू है बेटा 20 + 24 और +30। अब इसको जोड़ लेंगे, ये कितना बनेगा, 30, 20, 50, 50 और 20, ये आ गया 74 ओम। कितना आ गया बेटा, 74 ओम। अब ये कह रहा है आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ऐड करेंगे तो इसको नाम दे रहे बेटा हम RP। तो ये हो गया बेटा 1/20 + 1/24 + 1/30। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हाँ, अब बहुत सारे लोग इसमें एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, एलसीएम नहीं ले पाते हैं। आप एलसीएम में वो नंबर ले लीजिए जो सबकी टेबल में आता हो, ऐसा आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 120, तो 26 कितना हो जाएगा बेटा, 120, और 120/24 5 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और 3 4 120, तो 6 5 11, 11 4 15। रेसिप्रोकल कर लेंगे बेटा 120/15, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 8 ओम। कितना आ गया बेटा, 8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट of 220 volt 100 watt
ऑफ बल्ब। एक बल्ब है जिसमें 220 वोल्ट जा रहा है और उसका पावर है बेटा 110 वॉट, ठीक है। तो इसका आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो P इक्वल्स टू मैंने फॉर्मूला बताया था V स्क्वायर अपॉन R। तो V कितना हो जाएगा बेटा, V की वैल्यू आपको दी है 220 का स्क्वायर 220, और रेजिस्टेंस कितना बेटा, रेजिस्टेंस ही एक्चुअली हमें निकालना था। तो रुकिए एक मिनट, पावर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 110 220 बाई 220 अपॉन R। R उधर चला गया, 220 बाई 110 0, 11 2 22 एंड दिस शुड बी 440। तो आंसर इसका सही हो जाएगा बेटा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वायर कैरीज करंट 0.5 एम्पियर, यानी एक तार में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो रहा है वो बेटा है 1.5 वोल्ट, और इस वायर की जो लेंथ दी गई है बेटा वो दी गई है 3 मीटर। इसकी जो लेंथ दी है वो 3 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 6 × 10⁻⁻, इंग्लिश वाले में बस मीटर स्क्वायर लगा लें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसमें आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। आप जो भी इसमें डाटा दिया गया है आप उसको पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको दिया क्या क्या है। तो जैसे यहाँ पे जो दिया था देख लीजिए, तार के सिरों पे विभवांतर, करंट, लंबाई, एरिया हमने नोट कर लिया। आपको निकालना क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किन बातों पे डिपेंड करता है, तो मैंने उसी में आपको फॉर्मूला दिया था R = ρl अपॉन A। अब आप ये क्वेश्चन जब करने चलेंगे तो आप देखेंगे आपके पास R नहीं है, बट आपको मैंने ओम्स लॉ बताया है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो V की वैल्यू बेटा दी है 1.5, I की वैल्यू दी है 0.5, तो R हो गया बेटा 1.5 अपॉन 0.5, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ गया 5 3 15, 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। हमको निकालना अभी भी है वही रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता रो होती है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा RA अपॉन L, और यहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 3 ओम, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 6 × 10⁻⁻6, और जो इसकी लेंथ दी थी वायर की 3 मीटर, और 3 से ये 3 कट गया, 6 × 10⁻⁻6। तो फाइनली आंसर आ चुका है हमारा ρ = 6 × 10⁻6 ओम मीटर। अब देखिए बेटा टाइम क्या है, आपके पास बहुत लिमिटेड बचा है। इन जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ ये आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आप लगाते रहें और रेगुलरली। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आपको बड़ा धीरे धीरे काम करें, आप थोड़ा सी स्पीड पकड़ लीजिए। और आज जितना मैं न्यूमेरिकल इसमें करा रहा हूँ, इसी को और आगे न्यूमेरिकल मैं और वीडियोस डालूंगा, और भी न्यूमेरिकल्स करते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे और भी क्वेश्चन, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे DM में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी अलग से पूछ सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान बताइए, जबकि परिपथ में 6 ओम की धारा बह रही है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो आता है, बच्चे ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। इसकी पहचान आप समझ लीजिए कि जब भी सर्किट में जैसे करंट यहाँ से चली और यहाँ तक, देखिए करंट जो यहाँ से चली है, और करंट हमेशा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, करंट जो चलेगी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी। अब जैसे यहाँ पे 2 रास्ते मिल रहे, तुरंत करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, बट जाएगी, और जैसे ही करंट बटेगी तो ये दोनों बेटा किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल। करंट का बटना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को बता देता है, और यहाँ मिलने के बाद दोनों आपस में फिर से मिल गए, तो वो इसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ वापस से किस में हो जाएंगे, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में। तो यहाँ ये दोनों किस क्रम में है, समांतर, और इसके साथ मिलके क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम।
ये दोनों पैरेलल, इसके साथ किस में हो जाएंगे फिर से सीरीज। तो इसका हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है देखिए। पैरेलल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/r' इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको हमने नाम दे दिया बेटा r1, इसको नाम दिया r1, इसको नाम दे दिया r2 और r'। R1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 ओम और ये हो गया बेटा 6 ओम। R' एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6 2 3 जा 6 6 1 जा 6, रेसिप्रोकल कर लेंगे 6/4 3/2 1.5। यानी इतने से जो आंसर आया है इतने सर्किट से उसकी वैल्यू आ गई है 1.5। वो जाके इस R के साथ अगर इसकी वैल्यू कोई दी होती तो वो उसके साथ जाके जुड़ जाता जो सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा, इसको फाइनल ये मैं RF लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल आंसर ही है। तो R' प्लस R, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.5 और ये आपका स्टिल अननोन है, अभी भी आपको पता नहीं है क्या होगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये पूरा फाइनल आंसर है इतना, बट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का यूज करके। तो यहाँ पे देख लीजिए V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा IR। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है 12, I की वैल्यू दी है 6, R जो फाइनल आपका आया है 1.5 प्लस R, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 6 दूनी 12 और 1.5 प्लस R, तो ये 2 से माइनस का 1.5 गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.5 ओम। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस दिया था इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0.5 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एम्पियर सेकेंड यूनिट है किसकी। तो एम्पियर सेकेंड यूनिट है, आपको मैं बताता हूं कैसे। देखिए I इक्वल्स टू होता है बेटा Q अपॉन T, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IT। तो I की जो यूनिट हो गई बेटा वो हो गई एम्पियर और टाइम की यूनिट क्या हो गई बेटा सेकेंड। देखिए आप चार्ज की यूनिट कूलाम जानते थे, नो डाउट कूलाम होती है, बट अगर हमसे ऐसे भी पूछ ले तो हम एम्पियर सेकेंड भी होती है, तो हम चार्ज की यूनिट कूलाम तो बताते ही बताते हैं, साथ में हम क्या बताएंगे एम्पियर सेकेंड भी होती है। पेपर में वो लोग कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको तैयार हर चीज़ क्लियर रहना है। वैसे और अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे और जो चीज़ें दी हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट जो होगी वो जूल होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मैंने बताई थी वोल्ट, इसके साथ एक और होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वोल्ट के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी यूनिट और क्या होती है। करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर, एक और होती है वो भी आप मुझे कमेंट करके ही बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कूलाम पर सेकेंड, बट वोल्ट वाली आप मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा हमारे सामने जो क्वेश्चन है वोल्ट, यहाँ पे दिया है नेम सम कंपोनेंट्स। आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, ठीक है, कुछ दिए हैं कंपोनेंट्स, आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है वोल्ट मीटर। तो मैंने आपको सिंबल्स बता दूं, ये जो सिंबल होता है ये वाला, इसको ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, आपने कई बार इसको यूज़ किया होगा, कई बार आपने देखा होगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये जो सिंबल है बेटा ये सेल का सिंबल है, जिसमें एक डंडी प्लस की होती है एक डंडी माइनस की, जो बड़ी वाली है वो प्लस की है, छोटी वाली माइनस की है। अगर V लिखा है तो मैंने बताया था ये पोटेंशियल वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और अगर ये कुंजी ये की है, अगर ये कुंजी है इसको क्लोज कर दोगे बेटा, तो अगर ये क्लोज है जैसा कि इस क्वेश्चन में क्लोज दी है तो ये क्लोज की है, और अगर सिर्फ ऐसा बना हो तो हम इसको ओपन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा ओपन की। तो इसको मैच करना है, हिंदी में देख लीजिए वोल्ट प्रतिरोध बंद कुंजी वैद्युत शेल। तो ये जो है वैद्युत शेल का मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक शेल ये हो जाएगा, वोल्ट मीटर का V हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ये वाला हो जाएगा, एंड प्लग की का ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैच करके ऑप्शन सही अपना ढूंढ सकते हैं। मैंने सारे ऑप्शन आपसे डिस्कस कर लिए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एंड एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वैद्युत प्रेस है जिसका जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और इसमें जो धारा जारी, करंट जारी बेटा वो 5 एम्पियर की है। अगर 30 सेकंड तक वो फ्लो होता रहा तो उसमें करंट कितनी, वो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट का मतलब इसमें ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी। तो इसका जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है बेटा वो कितना दिया है 20 ओम, और जो करंट है वो फ्लो हो रही है बेटा 5 एम्पियर तक, और 5 एम्पियर, और कितनी देर तक बेटा दिया है 30 सेकेंड। मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले आपको डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या दिया गया था, हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू 5 × 5, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा 20 इंटू 30, और ये कितना हो गया 25 × 25 इंटू 20 इंटू 30। अब कमेंट में आप मुझे इसका जवाब देंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। जो बच्चा सब इसका जवाब देगा मैं उसके कमेंट को पिन करूँगा, ऊपर लगाऊंगा, आपको इसको यहाँ पे फिल करके बताना है कि कितना आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हिंदी में बेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। आपको इसमें निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध इसका कितना होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ बहुत टाइप के अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 30, 20, 60, 10, 40, यानी इन सबको कंबाइन करके इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से बेटा। सबसे पहले देखिए यहाँ से करंट कितनी चल रही है I, और जहाँ पे ऐसे पहुँचेगी यहाँ दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, इसमें गई I1, इसमें कितनी गई I2, यहाँ वापस से मिलकर हो जाएगी I, और यहाँ फिर से बढ़ जाएगी I1 + I2 + I3, यानी यहाँ पे भी करंट बटी है और यहाँ पे भी करंट क्या हुई, तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है। तो ये दोनों जो है बेटा वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल यानी समांतर क्रम, और ये तीनों भी बेटा किस में हो जाएंगे, पैरेलल यानी समांतर क्रम। और फिर अगर आप देखें यहाँ से जो करंट गई थी I, और इसमें भी करंट कितनी है I, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे बेटा, सीरीज। और फिर आपको बताना है बेटा इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो कुल मिला के पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, फिर दूसरा काम करते हैं, इसको हम R1 R2, इसको नाम दे दिया मैंने R3 R4 और R5। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको करने के लिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। हिंदी वाले लिख लेंगे R1 R2 समांतर क्रम में है, और इसके आंसर को नाम दे दिया हमने R' + 1/R1 + 1/R2। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 10, और वो दिया है बेटा 40, और ये कितना हो गया बेटा 40। तो 10 4 जा और 40 1 जा, रेसिप्रोकल कर लेंगे 40/5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, सिर्फ इतने की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई बेटा 8 ओम। अब हम इसकी बात करेंगे, ये जो नीचे दिए हैं अलग से R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। अब इसको हिंदी वाले क्या लिख लेंगे बेटा, R3 R4 R5 समांतर क्रम में है, और इसके आंसर को हमने नाम दिया था R', तो इसको हमने नाम दे दिया R'। 1/R3 1/R4 1/R5। तो 1/R', R3 की वैल्यू कितनी है 1/30 + 1/20 + 1/60। तो एलसीएम ले लेंगे बेटा इसका 60। तो 30 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइम्स, और इसको करेंगे 3 टाइम्स,
60 वन जा 60, 6 आर डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 ओम। कितनी आ गई बेटा 10 ओम। यानी इससे जो आंसर आया है वो आया है 8 ओम, इससे जो आंसर आया है बेटा वो कितना आया है 10 ओम। अब इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों में करंट क्या है सेम। तो फाइनल रेजिस्टेंस के लिए बेटा आर डैश एंड प्लस आर डबल डैश 8 + 10 ये हो जाएगा बेटा 18 ओम। कितना हो गया बेटा 18 ओम। अब करंट के लिए क्या करना है बेटा, करंट के लिए V = IR, क्योंकि करंट भी उस टाइम से पूछी है तो V की वैल्यू दी है बेटा 12, IR कितना हो जाएगा, तो I = 12/18 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपका ये 4 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि देखिए कितना बड़ा है क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में ज़्यादा ऐसा नहीं होता, सिर्फ 4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इधर देखिए बेटा एक बार फिर से देख लीजिए, ये दोनों किस में थे पैरेलल, और ये तीनों भी आपस में क्या थे पैरेलल। फिर इनको हमने किस में कर लिया सीरीज में, और फाइनल कितना आ गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा बेटा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे दिया है बैटरी। बैटरी का जो इन्होंने बैटरी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दी है 12 वोल्ट। बैटरी कितनी दी गई है बेटा 12 वोल्ट की, और एक की दी हुई है यहाँ पे। जैसे की को दबाएंगे करंट फ्लो होने लगेगी। आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस, हिंदी में कहें तो तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है कि इतने इतने ये हैं। इनकी वैल्यूज़ नहीं दी है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे दी है। कह रहे हैं R1 कितना है बेटा 30 ओम, R2 कितना है बेटा 30 ओम, और R3 भी कितना है 30 ओम। R4 की जो वैल्यू है वो 20 है, और R5 भी कितना है बेटा 20 है, और R6 की जो वैल्यू दी है वो 10 ओम दी गई है। इस तरीके से वैल्यूज़ हैं। आपको बताने कि क्या होगा, कौन कैसे क्या करेंगे। तो अगर आप यहाँ से देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ 3 पार्ट में बढ़ जाएगी, I1, I2, I3। तो ये तीनों आप बता सकते हैं ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी करंट बटी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो पूरा आंसर है बेटा, क्योंकि सब मिलकर आखिरी में क्या हो गया बेटा आई, बाकी सब किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग आपको पहले से दे रखी थी, तो आप यहीं से लगाना चालू कर दें। R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। और हिंदी वाले अब इतनी देर में जान ही गए होंगे, उनको क्या लिखना है R1 + R2 एंड R3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है समांतर क्रम में। तो इसके आंसर को, सिर्फ इतने के आंसर को हमने नाम दे दिया R डैश 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब क्वेश्चन में सबकी वैल्यू R1, R2, R3 सबकी 30 दी हुई है, तो ये हो जाएगा R डैश 1/30 + 1/30 + 1/30। एलसीएम जब सबके न्यूमिनेटर सेम है तो बेटा एलसीएम मैंने क्या ले लिया 30, 1 1 1 तीनों कितने हो जाएंगे 3/30, एंड इसको रेसिप्रोकल कर लोगे 3/30। तो यहाँ से बेटा आंसर आ गया है 30/3, और ये कितना आ गया बेटा 10 ओम। ये कितना आ गया है 10 ओम। इतने से आंसर जो हमारा आया है वो 10 ओम आया है। R4 एंड R5 ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये भी बेटा आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे करंट अलग गई है I1, यहाँ पे भी करंट क्या गई है अलग अलग करंट। तो जैसे ही करंट बढ़ती है तो वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे लिख लीजिए R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। ये किस कॉम्बिनेशन में बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
तो R डबल डैश प्लस R4 प्लस R5। R4 की वैल्यू कितनी है? 1/20, 1/20। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? 20। 1 और यहाँ पे कितना? रेसिप्रोकल 2, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 20/2 और ये आ गया आपका 10 ओम। यानी इतने से आपका आंसर जो आया है वो 10 ओम, इतने से भी आंसर कितना आया है? 10 ओम। और वो अब तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस वाले से जो आंसर आया था वो R डैश एंड R डैश, ये फाइनल आंसर है। और लास्ट वाला जो बचा था वो था बेटा R6। तो 10 10 10, ये कितने हो गए? 10 + 10 + 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 30 ओम। 30 ओम। आपसे करंट भी पूछ रहा है, कह रहा है करंट यानी वैद्युत धारा कितनी होगी बैटरी से? तो V = IR। तो V की वैल्यू कितनी बेटा? 12। IR कितना है बेटा? 30। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 12/30। तो ये हो जाएगा 6/15 एम्पियर। 3/5। तो ये हमारी करंट इस सर्किट से आ रही है। तो देखिए बेटा, किसी परिपथ में 5 एम्पियर, ठीक है, यानी किसी सर्किट में जो करंट कितनी फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर। तो हमको गिवन है 5 एम्पियर करंट दी है, और कितनी देर तक फ्लो हो रही है बेटा? वो 8 सेकेंड तक फ्लो हो रही है। आपको बताने कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पास इन दिस टाइम इंटरवल। टाइम कितना रही है? 8 सेकेंड में। कितने इलेक्ट्रॉन इससे गुजरेंगे? तो I = होता है बेटा Q/T। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 5। Q टाइम की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 8 सेकेंड। तो Q = क्या हो गया? 40 कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम है, मैंने एक अभी और बताई थी, वो लोग आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q = Ne 40। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 40 1.6 या इसके अपॉन में चला जाएगा 10⁻⁻19। इसको इधर कर लीजिए, तो 400/16 डिवाइड कर लेंगे, यह आ जाएगा आपका 25। इसको ऊपर भेज देंगे, ये जो पावर निगेटिव की थी ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की। इतने इलेक्ट्रॉन बेटा इससे क्या होंगे? फ्लो होंगे। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो फॉर्मूला आप क्या बताओगे? Q = Ne। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमसे पूछ रहे इससे ऊष्मा यानी हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो H = क्या होता है बेटा? I²RT। आपको R दिया गया था बेटा इस क्वेश्चन में, हिंदी में थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे देख लीजिए 20 ओम। तो I की वैल्यू आपको दी है कितनी? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 = 25। और आपको इसके बाद जो टाइम दिया, रेजिस्टेंस दिया है वो है 20, और ये कितना हो जाएगा? 8। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आप जानते हैं आपको कहाँ बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन